ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली आज की इस क्लास में जावा स्क्रिप्ट का पार्ट 6 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में या क्लास में सेशन में डिस्कस करेंगे कंप्लीट विद इजी एग्जाम्पल। काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, काफ़ी सारे असाइनमेंट क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब ये डेवलपमेंट करोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट, और मैं आपको स्टार्ट फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप हम कर रहे थे विच इज़ फॉर 2 मंथ, एंड आफ्टर 2 मंथ ऑफ दिस प्रोग्राम हमें इस तरीके से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप लोग जैसे डैशबोर्ड में ज्वाइन ही हो तो वहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, और ये लाइव क्लासेस तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख ही रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो इस प्लेलिस्ट को और कंप्लीट मर्न स्टैक सीख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर स्टार्टिंग से आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, राइट? तो वो सारा आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया, कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आप कंप्लीट किए हो। कोई एक भी अगर पर्सन होता है जो फॉलो कर रहा है तो आपकी लर्निंग उन लोगों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, जो क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना यही अजम्पशन उनके अंदर हो जाता है कि ये चीज़ें हमें आती है, क्या इसे प्रैक्टिस करें, बट नहीं, उसको आपको कोड करना होता है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, परेशान नहीं होना है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, और पूरा जावा स्क्रिप्ट जितना इंटरव्यू में कहीं से भी घुमा के इंटरव्यू पूछ लेता है सब खबर रहेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह एक फ़ाइल आपने फोल्डर बना ही लिया होगा D15 नाम का, index.html बना लिया। सिंपल बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है। जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिंक कर लिया गया है, राइट? CSS यहाँ पे लिंक कर लिया गया है। इसका आउटपुट भी यहाँ पे दिख रहा है। जो कुछ भी कोड यहाँ पे हम अभी लिखने वाले हैं ये कंसोल पे आपका दिखेगा, सब कुछ मैंने बता रखा है। सो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, बताता हूँ आपको। आज की जो क्लास है ना बहुत छोटी होने वाली है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मे बी आधे घंटे या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शंस क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। ओके, देखिए फंक्शंस बेसिकली क्या होता है ना, एक आपका बोल सकते हो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो लिखा जाता है, और उस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके विद एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप टीवी जैसे आप देखते हो, ठीक है, जैसे आप टीवी देख रहे हो और टीवी का जो रिमोट होता है, रिमोट में जो बटन होता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का, जैसे आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करते हो टीवी का जो वॉल्यूम होता है, राइट, वो इंक्रीज हो जाता है। डाउन प्रेस करते हो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एग्जांपल ऐसे ही रिलेट करो, जो फंक्शन है, जो कोड है, राइट, उसके हार्डवेयर में या कैसे भी करके वो लिख दिया गया है। जैसे आप वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करोगे वो फंक्शन, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका काम हो जाता है। यानी वो जो वॉल्यूम है आपके, मतलब कि बढ़ जाता है, घट जाता है, ऐसा कुछ, राइट? तो यही होता है फंक्शंस बेसिकली। ठीक है, थ्योरेटिकल यहाँ पे नहीं समझेंगे, अच्छे से मैं आपको भी इसका बताऊंगा, राइट? तो पहले तो यहाँ पे देख ही लेते हैं, राइट? बेसिकली वही मैंने जो आपको बताया, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और कैलकुलेट अ वैल्यू। मतलब वही एक इस तरीके से फंक्शन कुछ बना लिया जाएगा। अभी चलो एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ इसका सिंटेक्स क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस इतना समझ के रखो। एक जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था लूप के बारे में। लूप क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार आइट्रेट करानी है, जैसे लाखों नंबर आपको प्रिंट करना है, तो लूप यूज़ करके वहाँ पे काम आपका आसान हो जाता है। तो ऐसे ही वो चीज़ होती है। अब जैसे हर बार मान लेते हैं आपको, जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया, टीवी का वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है या कम करना है, तो क्या आप जैसे आपको इंक्रीज करना है तो फिर क्या मैनुअली पूरा कोड लिखोगे फिर इंक्रीज होगा? तो वो ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया गया है, जस्ट क्लिक करो काम हो जाएगा, फास्ट हो गई चीज़ें। ठीक है, तो फंक्शन भी कोड रीयूजेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो बताता हूँ, देखो। तो पहले तो क्या करते हैं, इसके अंदर भी हमारे पास पहला जो कॉन्सेप्ट आता है फंक्शंस के अंदर, फंक्शन, राइट, फंक्शन डेफिनीशन। फंक्शन डेफिनीशन, ओके, फंक्शन डेफिनीशन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, वही जो भी मैंने आपको बताया ना कि वॉल्यूम, वही रिमोट वाला एग्जांपल लेके चलो। रिमोट में जैसे वॉल्यूम अप बटन को आप प्रेस करते हो तुरंत क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो हुआ कैसे, कहीं ना कहीं उसका फंक्शन, उसका कोड बनाया गया होगा। अब वहाँ पे नहीं होता, वो तो हार्डवेयर में वो चीज़ें सब इंप्लीमेंट की जाती है, बट रिलेट करो इस तरीके से। तो यहाँ पे फंक्शन को पहले हमें डिफाइन करना होता है। जैसे सपोज करो फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं,
फंक्शन कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, राइट। देन यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, राइट। फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस इस तरीके से लिखते हैं एंड ये रहा हमारा, ये बन गया हमारे पास फंक्शन। और इसके अंदर ना जो काम कराना होगा वही काम यहाँ पे हम मतलब कोड लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एग्जाम्पल वही सेम चीज़, राइट। मैंने एक फंक्शन बना दिया, देखो एक फंक्शन बना दिया। चलो अब इसको भी कोड करके मैं आपको पूरा बता ही देता हूँ। तो ये हमारे पास होता है, ये हमने मान लेते हैं एक ऑन ऑफ का हमने वही मतलब वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बना दिया है, ठीक है, बन गया है। अब ये हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये फंक्शन बना दिया है। ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, वैल्यू टीवी का जो वॉल्यूम है कब इंक्रीज होता है, जब आप बटन को प्रेस करते हो। तो इसको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करोगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा। तो चलो इसमें वही होता है। पहले तो मैंने आपको बता दिया फंक्शन को डिफाइन इसी तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन को कॉल भी करना होता है तभी तो एग्जीक्यूट होगा वो, राइट। कैसे करोगे, फंक्शन का जस्ट नेम लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, जस्ट आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिक सिंटेक्स फंक्शन डिफाइन करने का या यूज़ करने का यही होता है। आओ मैं बताता हूँ, जो अभी रियल एग्जाम्पल मैंने बताया वही यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, वो टीवी वाला एग्जाम्पल। चलो ठीक है, क्रिएट, चलो ऐसे ले लेते हैं, राइट। क्रिएट अ रिमोट ऑफ टीवी टू इंक्रीज द वॉल्यूम अप और डाउन, ठीक है। देखो फंक्शन मैंने बना दिया है वॉल्यूम अप का, देखो मैंने फंक्शन बना दिया है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी सिंपल यहाँ पे मैं रियल कुछ नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं प्रिंट कर दूंगा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट, ऐसा करके वॉल्यूम यानी आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एक और चलो फंक्शन बना देते हैं, ये तो अप का हो गया ना, कितने भी फंक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो वॉल्यूम डाउन, ये चीज़ हमारे पास हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही हो जाएगा console.log, लेकिन यहाँ पे जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमने बहुत इजी एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो ह्यूमन होता है सिंपल, अभी देखो ये कुछ नहीं हो रहा होगा यहाँ पे कंसोल पे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये दिखेगा क्या, जब आप यहाँ पे जैसे ये आप जावास्क्रिप्ट जब आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो ऊपर से नीचे तक आपका फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ये तो आपने डिफाइन कर दिया, फंक्शन की डेफिनेशन लिख दिया आपने, बट इसको कॉल करने के लिए सिंपल देखो वॉल्यूम अप, मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। देखो मैंने कॉल कर दिया, अब वहाँ पे कंसोल में प्रिंट होके आ रहा होगा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ये देखो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो अभी मुझे इंक्रीज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को डाउन करना है। वॉल्यूम को डाउन मैं कॉल कर लूँगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। चीज़ें जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है, राइट। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोड में हर एक चीज़ ऐसे लिखा गया है सिंपल कि क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी गई है कोड के रूप में, नहीं। फंक्शन मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लेते हैं, ये सब भी फंक्शन की हेल्प से ही हो रहा है सिंपल, राइट। इसको मैं बैकएंड में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे जब फॉर्म आपका ओपन था, फॉर्म सबमिट करने के बाद बैकएंड में रिक्वेस्ट जाती है, तो फंक्शन की हेल्प से ही वो चीज़ें डेटाबेस में स्टोर होता है, वो सब वहाँ पे समझ में आएगा। तो फंक्शंस के मतलब फॉर्मेट में ही हम वहाँ पे कोड कर रहे होते हैं, कोड रीयूज हो जाता है, ठीक है। अब फिर मान लो हमें इंक्रीज करना है तो हम इसी को कॉल कर लेंगे, बार बार हमें थोड़ी ना वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बता दिया। फंक्शन आई होप समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यही होता है फंक्शन, इस तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ओके। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। राइट अ फंक्शन, या राइट नहीं, क्रिएट अ फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत बेसिक है, 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाइए और उसे यूज़ करिए, राइट। चलिए आओ बताता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, तो ऐड 2 नंबर। बीच में मैंने आपको किसी लेक्चर में जावास्क्रिप्ट में बताया था नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। फंक्शन को हम कैमल केस में लिखते हैं, इसलिए आप देख रहे होगे यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल में है और बाकी इस तरीके से लिखना होता है। थोड़ा सही लगता है, बाकी लिखने का कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन हमने 2 नंबर को ऐड करने का बना दिया है, राइट। हम चाहें तो यहाँ पे आर्गुमेंट भी ले सकते हैं, बट वो अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी बेसिक यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 नंबर को हमें ऐड करना है, तो लेट ए इज इक्वल टू 5 कर देते हैं
लेट इज इक्वल टू 5, लेट बी इज इक्वल टू 10 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, सम इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, राइट, यस हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चाहो यूज़र से भी इनपुट लेकर कर सकते हो, ये तो पता ही है, ठीक है। सो ऐड टू नंबर्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे कॉल करेंगे सम यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, राइट, सम इस 15 प्रिंट हो गया है, राइट। और यहाँ पे भी अगर मैं 10 कर देता हूँ तो 20 प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे, ये देखो। यानी फंक्शंस हमारा इस तरीके से बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आगे अभी हमारा और भी अच्छा तरीका होता है, इनको जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं, इसको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स होता है, वो सब बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें अभी जो भी है आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट, क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारे पास हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया, ओके। नाउ एक चीज़ आपको और बनाना है, यहाँ पे एक टास्क और बनाना है, ठीक है। देखो, क्रिएट अ फंक्शन टू रोल अ डाइस, राइट, टू रोल अ डाइस एंड always display the value of the dice में कितनी वैल्यूज 1 to 6 तो होता ही है, तो बस यही है, बहुत ईजी है। मैथ आपको मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में बता ही रखा है, मैथ डॉट रैंडम वही वाला आपका यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो वो फंक्शन बनाना है, जितनी बार फंक्शन को कॉल करो डाइस का जो वैल्यू है वो अलग अलग वहाँ पे आपके पास आए, 1 to 6 के बीच में, प्ले भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसे करते हैं, हटाते हैं इसको। एक फंक्शन बनाने वाला हूँ रोल डाइस का। जैसे इस रोल डाइस फंक्शन को कॉल किया जाए, डाइस की वैल्यू अलग अलग जनरेट हो। कैसे जनरेट होगी, लेट सपोज कर लेते हैं, जो नंबर जनरेट करेगा उसे नम वेरिएबल या कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, अगर प्रीवियस क्लास देखा है तो ये सब समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई 6 तक जनरेट करना है, ओके, +1, राइट। ये नहीं समझ में आ रहा है, कल की क्लास मिस कर दी हो, आई होप फिर आप, राइट। सो ये चीज़ है, इससे क्या होगा, मैथ डॉट फ्लोर से फ्लोर वैल्यूज़ वहाँ पे लेके रैंडम वैल्यू जनरेट हो रहा है 6, मतलब कि 6 तक, ये अपर मतलब बाउंड आप बोल सकते हो, 6 तक जनरेट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसोल कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाइस वैल्यू डाइस गेव, ऐसा करके यहाँ पे उसी नंबर को मैं प्रिंट कर दूंगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं हो रहा है, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हो क्योंकि ये वही फाइल आप ओपन कर रहे हो। चलो रोल डाइस को कॉल करते हैं, रोल डाइस को मैंने यहाँ पे देखो कॉल किया, एग्जीक्यूट कर दिया, क्या दिया, डाइस, यहाँ पे डाइस गेव 3। now फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, इस बार 4 आ गया, अपना वो प्ले करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे करोगे, अलग अलग ये 1 to 6 तक यहाँ पे जनरेट करता रहेगा, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपने बनाया, बिल्कुल ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। एंड यहाँ पे इसको कॉलिंग भी करनी है, ठीक है, रोल डाइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैसे डिफाइन करना है, सिंटेक्स, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी में हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, क्या था, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स का। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, ओके, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बहुत ईजी है ये भी, राइट। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब बेसिकली यहाँ पे है, देखो, वैल्यू वी पास टू द फंक्शन बेसिकली, राइट, टू द फंक्शन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको हमेशा ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते भी आगे मैं बताने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, तो इसमें क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स का बेसिकली मतलब ये है, जैसे आप कोई फंक्शन बनाते हो, राइट, फंक्शन आपने बनाया, यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम दिया, फंक्शन का नेम देते हो, पैरेंथेसिस लिखते हो, इस तरीके से, ये तो समझ में आ ही गया। इस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट करते हो, नीचे फंक्शन की कॉलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी रिसीव करते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। मान लेते हैं ये कोई लॉगिन फंक्शन, मतलब कोई आपने डैशबोर्ड फंक्शन आपने बना रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल रियल से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं इस फंक्शन में यूज़र का लॉगिन स्टेटस आ रहा हो, क्या यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, फिर उस लॉग्ड इन को हम आगे चेक करेंगे
आगे देखेंगे, बैकएंड में सब क्लियर होगा। बस अभी प्लीज़ अच्छे से समझ के रखो। यहाँ पे जो होगा आर्ग्यूमेंट्स आप कोई भी दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स 1 2 आर्ग्यूमेंट्स 3, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ दैट आर्ग्यूमेंट्स, अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे तो एरर नहीं देगा, बट जब रिसीव कर रहे हो आर्ग्यूमेंट्स को तो यूज़ करने के लिए ही करोगे, डू समथिंग। फिर उन आर्ग्यूमेंट से आप कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करने वाले हो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, इस फंक्शन को कॉल भी जब करोगे ना, फंक्शन को जब आप कॉल करोगे इस तरीके से, तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे इस फंक्शन कॉलिंग के दौरान, कि नहीं? सिंपल सी बात है, आपको करने ही पड़ेंगे, तभी तो वहाँ पे रिसीव होगा। ये हो गया। और रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। तुरंत क्या करो, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको करना है, वही वाला, राइट। राइट अ फंक्शन टू ऐड, बहुत बेसिक मैं करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो, टू ऐड 2 नंबर्स, राइट। चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं। अभी आपने देखा था कैसे किया था ऐड 2 नंबर्स को, राइट। ऐड 2 नंबर्स, राइट, ये चीज़ तो कैसे किया था, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दिए थे उस टाइम, ओके। बट हम क्या करते हैं कि रन टाइम पे यूज़र जो मतलब नंबर दे उसका हम एडिशन वहाँ पे करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ हम करने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो नंबर ए देगा, वो बी देगा, मान लो 2 नंबर तो वो यूज़र देगा ही देगा, मतलब कि जो भी फंक्शन को यूज़ करेगा, ठीक है, ओके। तो इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो पास करना पड़ेगा। चलो अब कर लेते हैं ऐसे, ऐड टू नंबर किया हमने, अब यहाँ पे उस नंबर को पास करना पड़ेगा। लाइक मैंने 5 किया 10 किया, तो ये 5 10 यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आ चुका है, सपोज कर लो ऐसे ही कॉपी हो चुका है ये पैरामीटर्स, ठीक है। अब इसको यूज़ कर सकते हैं, ए बी को मैं यूज़ कर सकता हूँ, इस विद इन द फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अभी स्कोप का कॉन्सेप्ट आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ऐसे बता सकते हैं सम इज़ क्या, ए प्लस बी। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, यूज़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा, यहाँ पे देखो सम इज़ 15 आ रहा है, राइट। कोई भी, जैसे अगर यहाँ पे क्या करो, फिर से अब इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि एक ही बार आप कॉल कर पाओगे। 20, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया तो 70 आ रहा होगा इसमें, राइट। लेट मी चेक, 70 आ रहा है, ओके। फिर से आप कॉल कर सकते हो, ये तो ऐड टू नंबर्स का आपने बनाया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का भी हम बना सकते हैं, ओके। तो इसे देखो, ये अभी तो हमारा एडिशन का ही आ रहा होगा, बिकॉज आप इसको कॉल ही नहीं किए हो, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए सब 2 नंबर्स एंड 10 5 ये पास कर दिया हमने, तो सब्ट्रैक्शन 5 आ रहा होगा, 10 - 5 इज़ 5। सो ये देखो, रिफ्रेश करते हैं एक मिनट, ये देखो, राइट। सॉरी, यहाँ पे लॉजिक बिकॉज आपने गलत लिखा है, माइनस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 10 - 5 इज़ 5, ये होता है आपका बेसिकली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आई नो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है और कमेंट करना क्या करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली ये है, क्रिएट अ फंक्शन दैट गिव्स अस द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का मतलब एक फंक्शन बनाओ जिसमें 3 नंबर्स एज आ आर्ग्यूमेंट रिसीव किया जाए और उसका एवरेज निकल के आए। इट्स बहुत ईजी है, ठीक है, कर लोगे आई थिंक। ओके, सो ये हो गया, आपको करना है, एक सेकेंड, ओके। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको और यहाँ पे लिखना है, मतलब करना है, ठीक है। क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट अ टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, राइट। फंक्शन के अंदर भी लूप आपका यूज़ होगा, तो ये सब भी होता है, आप बिल्कुल करना इसे, ठीक है। तो जैसे आर्ग्यूमेंट आप रिसीव करोगे नंबर को, टेबल जिसका प्रिंट करना है, फिर उसे आप लूप में कर लोगे, ये बताया था आपको, ठीक है। तो ये दो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करने ही हैं, राइट। आई होप आप यहाँ पे करोगे, वेरी गुड। अभी यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के बारे में समझते हैं, ये क्या है, ठीक है। देखो, ओके, सो रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, देखो,
जैसे देखो एक एग्जांपल मैं आपको इसका भी रियल लाइफ देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स के लिए या मैं भी ऑल्सो राइट, अपने पेरेंट्स के लिए एक फंक्शन डेफिनेशन है, उन्होंने हमें डिफाइन कर दिया है। उनको जब भी कॉल करना होता है बस हमारे नेम से हमें कॉल कर लेते हैं, हमें जाना ही होता है, नहीं जाएंगे तो फिर उड़ती हुई जो स्लीपर है वो आ जाती है। तो रिलेट करिए, थोड़ा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है हम अपने पेरेंट्स के लिए हम एक तरीके का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड समझना चाह रहा हूँ। तो जब भी जैसे हमारे मतलब पेरेंट्स ने हमें मतलब मान लेते हैं कोई टास्क दिया, हमें बुलाया, कॉल किया और बोला कि जाके मार्केट से चीनी लेकर के आओ, या कुछ भी सामान उन्होंने हमसे बोल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फटाक से उन्होंने कॉल किया है तो काम करना पड़ेगा। ओके, तो तुरंत मार्केट में भागते हुए हम जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से जो सामान उन्होंने बोला है वो लेकर के आते हैं। बस जो लेकर के वहाँ से आते हो ना, यही प्रोसेस होता है रिटर्न करना। क्या सामान उन्होंने बोला था वो सामान रिटर्न करके आप लाते हो, यही होता है आपका बेसिकली रिटर्न, राइट। तो ये भी वही फंक्शन में वही बेसिकली भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से हम उस चीज़ को रिटर्न करते हैं, जिसने भी उसे कॉल किया था वो वैल्यू यहाँ पे उसके पास चली जाती है। सो देखो, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम दी फंक्शंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखोगे ही, फंक्शन का नेम होगा हमारे पास। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स 1 होगा, आर्ग्यूमेंट्स 2, कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑप्शनल, राइट। वो हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। फिर यहाँ से जो भी करना होगा इन आर्ग्यूमेंट्स का कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस इसके नीचे आप क्या करोगे, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड हम समझ रहे हैं, तो यहाँ से ना वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, राइट। रिटर्न वैल्यू वही, यहाँ पे आप समझ लो आपका नाम है, पेरेंट्स ने आपको कॉल किया, यहाँ से सामान लेके जाओगे, ठीक है। वैल्यू इस तरीके से हम रिटर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिटर्न कीवर्ड। ओके, तो आओ इसको थोड़ा सा क्या गया समझाते हैं इसको अच्छे से एग्जांपल से, या इसी में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसी में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम 2 नंबर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बनाए थे बेसिकली, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये प्रिंट भी हो रहा है बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सम इज दिस एंड सब्ट्रैक्शन इज दिस, बट हम चाहते हैं ना, हम ऐसा नहीं चाहते, हम देखो विद इन द फंक्शन ही ज़्यादातर, लेकिन हम रिटर्न से ही सारा काम करते हैं। जिसने भी फंक्शन को कॉल किया है उस चीज़ से हम उसको वहाँ से वैल्यू को थ्रो कर देते हैं, मतलब कि वहाँ से रिटर्न कर देते हैं। फिर जिसने भी कॉल किया था वो उस वैल्यू का क्या करता है क्या नहीं करता है वो उसकी जिम्मेदारी है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ इसकी बजाय यहाँ पे इसको मतलब कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेट सी इज इक्वल टू a प्लस बी कर लो, इन दोनों का सम सी वेरिएबल में आ गया होगा। अब इस सी को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ये देखो, रिटर्न की वर्ड से हमने इस वैल्यू को जो सम है रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया, जिसने भी इसको कॉल किया होगा। आओ देखो बताता हूँ, इसको थोड़ा सा भी डिलीट करते हैं। तो इसने क्या किया, 5 10 पास किया, इसमें यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, लॉजिक हमारा यहाँ पे है, बस इसने वैल्यू को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, बिल्कुल भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्या किया इसने ना, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये वैल्यू जो है जिसने भी इसे कॉल किया होगा उसको भेज देता है। समझ लो इंटरनली ऐसे होता है। तो इसके पास वो वैल्यू आ चुकी है, तो कैसे देखोगे आ गई है, तो यहाँ पे आप इसे चाहो ऐसे प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, और लास्ट में भी आपको इसका ऐसे करना पड़ेगा। अब आपका यहाँ पे ये दिख रहा होगा, राइट। ये देखो, राइट, क्या हुआ, इसने 10 + 5 पास किया बेसिकली, 10,5, तो वो ऐड हो गया 15। ओके, 10 कर दोगे 20 हो जाएगा। यस, काम कर रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते ये तो कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल बना लो, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल मैं बना ले रहा हूँ, इसमें हम स्टोर कर लेते हैं। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करोगे ना तो वही कैलकुलेटेड वैल्यू ही प्रिंट होगी, कुछ और नहीं प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आएगा, 20 प्रिंट हो रहा है। आई होप समझ गए रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है। यस, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई, हमने अभी एग्जांपल सपोज करो, यहाँ पे कोई मिडिलवेयर हम बैकएंड में ऐसे ही बनाते हैं, बना दिया हमने और फंक्शन के रूप में हमने बना दिया, और वो मिडिलवेयर क्या करता है, चेक करता है क्या यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे, फिर उसे हम एक्सेस ही नहीं देंगे, राइट। ये रियल लाइफ में यूज़ होगा, आगे हम समझेंगे। तो रिटर्न कीवर्ड बस इतना ही करता है। इसके बजाय हम यहाँ पे, या इसको अगर एक लाइन में करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, मतलब उसे स्टोर करें उसमें, फिर ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, A-B कर सकते हैं, यस, राइट। और यहाँ पे इसके एक ही लाइन में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कोड जितना रिड्यूस हो सके उतना यहाँ पे हमें करना चाहिए, ठीक है। समेज इस तरीके से करना है, और यहाँ पे उसको हम कॉल कर सकते हैं, ऐड टू नंबर्स को। बिल्कुल यहाँ पे 5 यहाँ पे हमारे पास देखो 10 प्रिंट हो रहा होगा, ये देखो, ठीक है। तो यही करता है हमारे पास रिटर्न कीवर्ड, कॉपी पेस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n। ये सब देखो लॉजिक बिल्डिंग के लिए ही ये सब मैं आपको बेसिक प्रोग्राम दे रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर लॉजिक बिल्डिंग वही हमेशा के लिए वो इशू रहेगा कि लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है। करोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं कर पाते हो कमेंट करना, अच्छे से पूरा बताएंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये करना है, ओके। एंड एक और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ, ओके। क्रिएट अ फंक्शन दैट रिटर्न द concatenation of all strings in array, ओके। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एरे भी मैंने पढ़ा दिया है, स्ट्रिंग्स भी पढ़ा दिया है। क्या करना है यहाँ पे, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो रिटर्न करे concatenation ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन एरे, ओके। तो ट्राई करना, ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा R&D करना, दैट मीन्स कि रिसर्च, एंड देन फिर आपको बनाना है इसको, ओके। सो ट्राई ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस लॉजिक बिल्डिंग के लिए ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़, क्या था, आई थिंक स्कोप, ओके। व्हाट इज़ स्कोप, स्कोप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी चेक द लेंथ, ओके ओके। व्हाट इज़ स्कोप, स्कोप क्या है, इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक विलेज एरिया, ओके, या सिटी से भी हो तो अभी आप रिलेट कर सकते हो, राइट। चेयरमैन या ग्राम प्रधान का एग्जांपल मैं देने वाला था। जैसे गांव में जो होता है ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो वहाँ के प्रधान होते हैं वो सिर्फ अपने ही गांव के बोल सकते हो मालिक होते हैं, या जो भी मैनेज करना होता है उनको, वो अपने ही गाँव को उनको देखना होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली उन प्रधान का जो स्कोप है वो विद इन द विलेज है, आउटसाइड ऑफ द विलेज स्कोप नहीं है कि आउटसाइड ऑफ द किसी दूसरे विलेज में जा कर के बोल सकते हो वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ भी लीगल हो या कुछ भी कर रहे हैं, राइट। ऐसा मतलब नहीं होता है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका स्कोप विद इन द विलेज है, आउटसाइड ऑफ द विलेज उनका स्कोप नहीं होता है। तो बस यही होता है सिंपल, फंक्शंस के अंदर भी, सॉरी, स्कोप यही कहता है कि बेसिकली किस चीज़ का, किस वेरिएबल का कहाँ तक उसका एक्सेसिबिलिटी है, ये चीज़ आपका बताता है स्कोप। और थोड़ा सा इसको बता देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, राइट, इंटरव्यू में डिटेल से वो भी एक्सप्लेन करने के लिए। स्कोप डिटरमाइंस द accessibility ऑफ वेरिएबल, खाली वेरिएबल्स का ही नहीं, ऑब्जेक्ट का भी एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो, एंड फंक्शंस का भी, राइट। फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड, सॉरी। देखो यही होता है, स्कोप आपको वो रियल लाइफ एग्जांपल से बस समझ के रखो, वो वेरिएबल के लिए भी लागू होता है, वो अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट फंक्शन सब पे। आओ इसको एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके से हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। पहला तो हमारे पास यहाँ पे होता है, याद रखना, फंक्शन स्कोप, राइट, फंक्शन स्कोप होता है। दूसरा हमारे पास होता है ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप होता है। तीसरा हमारे पास होता है लेक्सिकल स्कोप। ये 3 स्कोप हमारे पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको फंक्शन स्कोप के बारे में, मतलब फंक्शन का एक्सेसिबिलिटी कहाँ
तक मतलब रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था। ओके, फंक्शन स्कोप को चलो थोड़ा ऐसे ही बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। क्या करते हैं, एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। फंक्शन हमने बनाया, मान लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, अब इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, सम इस तरीके से। ठीक हो, यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर को ऐड करने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ए कॉमा बी, यहाँ पे 2 नंबर यूज़र देगा जो भी फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, लेट सी इज इक्वल टू सेट ए प्लस बी कर देना है, यस हो गया, राइट। अब बताओ, जैसे इस फंक्शंस को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो ऐसे भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सॉरी, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है मैं, ठीक है। इस फंक्शंस को यहाँ पे मैंने कॉल किया, वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, सी करूँ, आउटपुट आ रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल 10 हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा। लेट मी रिफ्रेश, देखो 10 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 10,5 करूँ तो 15 आ रहा होगा, नो डाउट, कोई डाउट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को कट करके, राइट, इस फंक्शन के बाहर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो क्या अब एरर आ रहा होगा कि प्रिंट हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एरर आ रहा होगा, ठीक है। सो ये देखिए, सी इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आप सी प्रिंट कर रहे हो, सी डिफाइन ही नहीं है, बट यहाँ पे सी डिफाइन था। तो कहने का मतलब है, इस जो सी का जो स्कोप है ना, वो फंक्शन स्कोप है। मतलब ये आपका विलेज हो गया, ये प्रधान हो गए, तो इस प्रधान का जो एक्सेस है ना, ये विद इन द विलेज है, बाहर काम नहीं करेंगे आपकी ये प्रधान, ठीक है। तो आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से वो एरर दे रहा है। और यही सेम चीज़ जब हम कट करके विद इन द फंक्शन प्रिंट कर रहे हैं, सो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है। सो यही होता है फंक्शन स्कोप। इस वेरिएबल का, सी वेरिएबल का जो स्कोप है विद इन द फंक्शन है, याद रखना, ठीक है। ये होता है, आउटसाइड करोगे एरर थ्रो करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखोगे, देन आगे अच्छे से आप कोड बैकएंड में बना पाओगे। और ये सब कोड इसीलिए पढ़ रहा है ताकि बैकएंड मजबूत बन पाए हमारा, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसी में फिर एरर आ रहा है, बैकएंड में पूरा सर्वर ही क्रैश कर जा रहा है। थ्रो एरर, थ्रो एरर, ठीक है। सो ये एरर देगा। तो ये हमारे पास फंक्शन स्कोप होता है, राइट। ये थोड़ा सा समझ के रखना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप क्या है, देखो, वेरिएबल, इसको थोड़ा भी आओ उसी से एग्जांपल से ही बताते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ब्लॉक का मतलब यही होता है, जो करली ब्रेसेस बना के हम लिखते हैं ना, ये देखो, ये ब्लॉक है। मतलब इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी डिफाइन करोगे वो विद इन द ब्लॉक ही होगा, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे ये फंक्शन देखो, लेकिन ये आपका फंक्शन स्कोप था, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल, चलो पहले तो ऐसे मैं बताता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने 5 कर दिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ए को प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, देखो, राइट, ओके। लेकिन अगर इसी डिक्लेरेशन को मैं क्या करूँ, एक फंक्शन के अंदर इसे डिफाइन कर दूँ, तो अब पहले बताओ, क्या यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा कि एरर आ रहा होगा, बताओ। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एरर आ रहा होगा, राइट। ये देखो, यहाँ पे ए इज़ नॉट डिफाइंड अगेन, राइट। यानी इस ए का जो एक्सेसिबिलिटी है विद इन द ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक के बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही होता है ब्लॉक स्कोप, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप। ये एग्जाम्पल बहुत ईजी वाला मैं आपको दे रहा हूँ, और याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ये स्कोप तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, बट ये लेक्सिकल स्कोप आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। और ये लेक्सिकल स्कोप याद रखना, नेस्टेड फंक्शन में यूज होता है, राइट। अभी देखो, मैंने सिंपल फंक्शन ही बताया, तो सिंपल सी बात है, जैसे लूप भी नेस्ट किया जा सकता है, इफ एल्स भी नेस्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से फंक्शंस भी, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हम लिख सकते हैं। क्या डाउट है यहाँ पे, हो सकता है, पॉसिबल है। तो लेक्सिकल स्कोप यहाँ पे फंक्शंस के अंदर यहाँ पे लागू होता है, मतलब कि इम्प्लीमेंट होता है, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। और इसको भी बताता हूँ मैं आपको, राइट। देखो, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, बिकॉज नेस्टेड फंक्शन में वो लेक्सिकल स्कोप एप्लीकेबल होता है, तो उसी में हमारा काम करेगा। सपोज कर लेते हैं एक आउटर फंक्शन हमारे पास है। हमारे पास क्या है, एक आउटर फंक्शन यहाँ पे है, ये देखो, राइट। आउटर फंक्शन हमारे पास बन गया है, ठीक है। इसके अंदर मान लेते हैं एक वेरिएबल हमारे पास 5 यहाँ पे डिक्लेयर है, राइट। सॉरी, लेट वाई इज इक्वल टू, लेट सपोज 6 डिक्लेयर है, 6 डिक्लेयर है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन और डिफाइन किया गया है,
इनर फंक्शन है, ये देखो इनर फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, एक्स वाई है और यहाँ पे इनर फंक्शन है, और ये देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये नेस्टेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे हमें लेक्सिकल स्कोप समझना है। अब देखो बताना, ठीक है, आपको यहाँ पे गेस करना है, बताना है इसको। आई नो ये लाइव नहीं चल रहा है, बट स्टिल आपको कमेंट जरूर करना है, टाइम के साथ कमेंट कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, इससे मुझे पता चले कि आप अच्छे से समझ रहे हो चीज़ें, ठीक है। यक्स यहाँ पे प्रिंट करते हैं इस आउटर वेरिएबल को, ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉल कर देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, इनर फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, डन। कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आउटर फंक्शन, ठीक है। देखो हमने एक आउटर फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, सिंपल, और यहाँ पे इनर फंक्शन यहाँ पे है और कॉल कर दिया गया है, ठीक है। इनर फंक्शन के अंदर हम इस एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या बताओ कोई एरर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल भी कोई एरर नहीं आ रहा होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट हो रही होगी, यहाँ पे ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा होगा। तो लेक्सिकल स्कोप यही कहता है कि अगर आउटर फंक्शन में, समझना, अगर आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल यानी इस ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया, तो उस वेरिएबल को उसके इनर फंक्शन में बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर y को भी प्रिंट करें तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, y भी यहाँ पे 5 6 प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप डिक्लेयर कर दो, राइट, लेट ए इज इक्वल टू आप 5, ए इज इक्वल टू आप 10 कर दो, ठीक है। अब अगर चाहो इस ए को आप इसको यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहो, ठीक है, तो ना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, राइट, एरर दे देगा, पहले ही तुरंत एरर देगा आपको। इसमें देख लो ए इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है लेक्सिकल स्कोप का। इनर फंक्शन में आउटर फंक्शन का वेरिएबल एक्सेसिबल है, बट अपोजिट नहीं, इनर फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्सेसिबिलिटी उसका नहीं होगा उसके आउटर फंक्शन में, बस यही होता है। इसको मैंने कॉपी किया, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, कैसे भी करके इसको आपको भूलना नहीं है। ओके, सो अभी क्या है फिर से, राइट, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रैक्टिस क्वेश्चन में बेसिकली पता नहीं कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलो कोई भी, आपको देखो स्क्रीन पे जो है एक आपको बोल सकते हो स्निपेट दिख रहा होगा कोड का, राइट, इस कोड का आउटपुट आपको बताना है, राइट। ज़रूर आप बताओगे अगर कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया जो भी अभी मैंने आपको बताया, तो इसको कमेंट टाइम स्टैम्प के साथ जस्ट कमेंट कर दीजिए, या तुरंत कमेंट कर दीजिए इसका आउटपुट क्या होने वाला है, मैं ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं, आई थिंक फंक्शंस एक्सप्रेशंस, आओ इसे जल्दी से यहाँ पे कवर करते हैं, एक बार लेंथ में देख लूँ, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, देखो इसको आप बोल सकते हो ना, फंक्शन एक्सप्रेशन को नेमलेस फंक्शन भी बोलते हैं, ओके, नेमलेस फंक्शन, ये चीज़ देखो। देखो क्या होता है ना कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बोल सकते हो बहुत बड़ा, मतलब बड़ा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। अगर बहुत सारे ऐसे नेस्टेड फंक्शन हो गए, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका नाम कौन याद रखेगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम मतलब हो जाती है। तो इसके हमारे पास मतलब कुल मिला करके कोड को जितना छोटा हो सके, जितना फास्ट तरीके से हम कोड लिख सकें, उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो देखो ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई नेम ही नहीं होगा, राइट, नेमलेस फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उसका नेम होता है, राइट, उसे हम फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। देखो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट वेर कॉन्स्ट, ज़्यादातर कॉन्स्ट यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नेम बताना है, देन यहाँ पे आपको फंक्शन कीवर्ड अगेन यूज़ करना है, बिकॉज आप फंक्शन बनाओगे और फंक्शन कीवर्ड यूज़ करोगे ही करोगे, राइट। आगे एरो फंक्शन में नहीं होता, वो तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप पास करोगे, देन इस तरीके से आपका होगा। ये जो है आपका क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ अगर देखो इज इक्वल टू में आ जाता है तो एक्सप्रेशन आपका होता है, आपको पता है, राइट।
से ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इट्स ऑल्सो एक्सप्रेशन। सो उसी तरीके से देखो ये वेरिएबल का नेम आपको देना है, यहाँ पे उसका वही लेट वेयर कौन जो होता है, फिर फंक्शन देन इस तरीके से। ये इसका तो आप बिल्कुल फैमिली, इससे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन का कोई नेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसका नेम है। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे इस वेरिएबल नेम से, राइट। इस वेरिएबल का नेम लिखना है, एग्जीक्यूट जैसे करते हो करोगे हो जाएगा, राइट। आओ इसको भी यहाँ पे बताते हैं, डिलीट करते हैं, ओके। चलिए कॉन्स्ट सम, 2 नंबर को हेड करने का एक मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ। कोई सा भी तरीका आप प्रेफर करना, बट एक ही करना, मिक्स मत कर देना। कहीं किसी कोड में ये कर रहे हो, किसी कोड में दूसरा कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं होता है, राइट। तो मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, ए कॉमा सॉरी बी, ये हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और सिंपल क्या करेंगे, चलो यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम इज व्हाट ए प्लस बी, राइट, डन। अब देखो इसको कॉल कैसे करोगे, वही इसका जो वेरिएबल पहले ही मैंने बताया, तो सम यहाँ पे 10 30 कितना प्रिंट हो रहा होगा, 40 यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, सम इज 40। तो ये जो आपने लिखा ना, यही है आपका क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन, याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल ये आपका हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन का। ये ऐसा नहीं कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, बस हाँ पता होना चाहिए कि फंक्शन एक्सप्रेशन ये आपका होता क्या है, जैसे कि जो भी आपको यूज़ करना हो, जो भी इजी आपके लिए हो, जैसे तुम एक्सप्रेशन बना रहे हो, राइट। तो चाहो तो यही आप प्रेफर कर सकते हो। अभी आगे और भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यही होता है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। हायर ऑर्डर फंक्शन अब क्या होता है, ठीक है, ओके। डन, ओके। देखो क्या होता है हायर ऑर्डर फंक्शन, बेसिकली जैसे कि देखो एक सेकेंड, देखो हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब ये होता है ना, अगर आप एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन एज ए पैरामीटर, जैसे यहाँ पे भी देखो हम कोई सिर्फ वैल्यूज पास कर, लेकिन अगर इसके अंदर भी आप कोई फंक्शन पास कर दो, राइट, होता है फंक्शन को पास कर दोगे, देन क्या होगा आपका, वो हायर ऑर्डर फंक्शन हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आओ चलो एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोड से ही समझ में आएगा, ऐसे थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं पहले, राइट। फंक्शन बनाते हैं मल्टीपल ग्रीट नाम का, कुछ भी बनाओ, मल्टीपल ग्रीट नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। चलिए, और इसके अंदर मैं एक लूप बनाता हूँ सिंपल। देखो मैं करने क्या वाला हूँ, फिर कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू एन, एंड यहाँ एन अभी इनपुट मैं लेने वाला हूँ, आई प्लस प्लस, डन। एंड यहाँ पे फंक्शन को, सॉरी फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। पहले तो मैं चलो डिफाइन ही कर देता हूँ, फंक्शन देन एन, अब यहाँ पे का आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, डन। इसमें देखो अभी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी ये क्या है ना, ये है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों, क्योंकि एक तो ये फंक्शन था ही, इसके अंदर भी एक फंक्शन यहाँ पे आ गया, राइट। ये एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ओके। तो देखो ओके, ये चीज़ हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट ये भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन भी बनाते हैं, ग्रेट नाम का एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हेलो, यहाँ पे हेलो मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आपका पास किया जा रहा है, यही आपका हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे ना, इस ग्रीट मेथड को समझना, पहले तो हमारे पास है मल्टीपल ग्रीट, इसका आउटपुट आप पहले बताना, ठीक है। ग्रीट मेथड को यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया, वैल्यू 2 पास किया। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर भी हम एक एज अ फंक्शन एक यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। ये ग्रीड जो है देखो मल्टीपल ग्रीड पहले कॉल होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है, और फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन आपका, ये पूरा देखो, ये पूरा फंक्शन जो है, ये पूरा फंक्शन उठ करके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट। तो 2 टाइम्स क्या प्रिंट हो रहा होगा बताओ, हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सब यूज़ हम कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन यही होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
यस, हायर ऑर्डर फंक्शन आपका बेसिकली एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शंस को देखो यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, डन। और क्या है यहाँ पे, हायर ऑर्डर फंक्शन विद रिटर्न, इसे यहाँ पे बताते हैं, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखो, इसमें क्या करेगा ना, यहाँ पे आपने देखा बेसिकली यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन में यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, बट हम फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, हटाओ इसे पूरा, शुरू से फिर से फंक्शन बनाया गया, ऑड इवन टेस्ट का हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास सपोज करते हैं, पहले बना देते हैं फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यूज़र से रिक्वेस्ट लूँगा, मैं ऑड इवेंट टेस्ट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। इफ़ अगर रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे ऑड होता है, राइट, अगर रिक्वेस्ट ऑड होगा तो हम एक रिटर्न करेंगे, एक फंक्शन इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक n होगा ताकि, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग कहाँ गया, n2 0, राइट, डन। अब होगा क्या समझो, लेकिन ये ऑड का केस है तो इसका ये निगेटिव कर देंगे, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है देन आपका प्रिंट करेगा ट्रू या फॉल्स, राइट। ये बुलियन वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा, ये जो स्टेटमेंट लिख दिया हूँ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे कर दिया, ये इफ़ का हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इफ एल्स का मतलब कि, और इवन के लिए भी तो करना पड़ेगा। अगर रिक्वेस्ट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इवन आ गई, देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर से रिटर्न करेंगे एक फंक्शन, रिटर्न करेंगे एक फंक्शन। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग नॉट असर्ट, ओके। देन इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा वही n मॉड 2 इक्वल 0। अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये सही है मतलब कि इक्वल 0 है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। तो ये हो गया एल्स इफ का, एल्स भी यहाँ पे कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग रॉन्ग रिक्वेस्ट करके, ऐसे मतलब कि उसने ऑड इवन दिया ही नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम खाली क्या करेगा, ऑड इवन को टेस्ट करेगा, फालतू की कोई चीज़ें नहीं करने वाला, राइट। तो रॉन्ग रिक्वेस्ट ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया। समझो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ऑड इवन टेस्ट का एक प्रोग्राम है, राइट। जो क्या कर रहा है, सिंपल ये रिक्वेस्ट को चेक करेगा और बताएगा कि आपका वो क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है बेसिकली जो नंबर है वो आपका ऑड है या इवन है, राइट। तो और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हाँ कहाँ पे थे एक्चुअली, फिर से एक बार देखते हैं। ओके, अच्छा, ये ऑड इवेंट टेस्ट का बेसिकली हम प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे थे, ठीक है। सो एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा, ऑड इवेंट टेस्ट रिक्वेस्ट, हाँ। तो बेसिकली ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना एक कस्टम, वी आर हियर, कंफ्यूज नहीं होना है, हियर वी आर क्रिएटिंग आवर कस्टम फंक्शन, ठीक है। चलिए कैसे, देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे एक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये पूरा चीज़ हमने बना दिया। अगर रिक्वेस्ट यहाँ पे ऑड आती है
तो एक ऑड फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, जैसे कि जो चेक करेगा कोई नंबर ऑड है इवन है, अदरवाइज ये, ठीक है। आओ यहाँ पे करते हैं, तो ऑड इवन टेस्ट, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट अभी देते हैं चलो इवन का, राइट। इवन का हमने यहाँ पे दिया, प्रिंट करोगे ना प्रिंट हो जाएगा, देखो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शंस को चलो एक मान लेते हैं किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है, या ऐसे बोल लो ना, चेक इवन नाम का, देखो एक कस्टम फंक्शन बनाया जा रहा है, चेक इवन नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, एक फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑड इवन टेस्ट, और इसके अंदर यहाँ पे इवन का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करके मैं इसमें स्टोर कर लूँगा। अब देखो चेक इवन जो है ना एक फंक्शन है, अब पहले वेरिएबल था, अब इसके अंदर फंक्शन आ चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी नंबर पास करके बताएगा वो इवन है कि नहीं। 10 में पास कर रहा हूँ तो यस ये आपका इवन है, अगर यहाँ पे मैं 9 पास करूँगा तो फॉल्स है, बिकॉज ये आपका 9 जो है वो ऑड है, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेट चेक ऑड, राइट। इसका भी आप क्या कर सकते हो, ऑड इवन टेस्ट, इसमें आप क्या करोगे, ऑड को एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ये देखो चेक ऑड ऐसा कर दिया, लेट सपोज 11 हमारा ऑड है, बिल्कुल यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा। तो ये देखो हमारा कस्टम नॉट कस्टम सीएसएस कस्टम फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। सो यही होता है बेसिकली आपका हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट। फंक्शन के अंदर अभी भी फंक्शन हमारा यूज़ हो रहा है, ये तो हायर ऑर्डर फंक्शन हो जाएगा, और बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है लेकिन इस टाइम, राइट, एक नए फंक्शंस को। तो ऐसे भी हम काफ़ी टाइम से यूज़ करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद मेथड्स के बारे में आपको बताता हूँ, राइट। फंक्शंस, ये मेथड्स क्या होता है बेसिकली, देखो पहली चीज़ तो ना आपको ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है, ये कहीं पे आप इसे इस फंक्शंस को आप मेथड्स पढ़ते हो, कहीं पे फंक्शन ही बोलते हो, ज़्यादा डिफरेंस आपका फंक्शन मेथड्स में नहीं होता, काम सेम चीज़ करता है। लेकिन ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर दिया गया तो उस फंक्शंस को हम फंक्शन ना बोल करके मेथड बोलते हैं, राइट। कंफ्यूज मत होना। actions that can be performed on an object, बस, राइट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था, तो आओ इस एग्जांपल से बताते हैं इस मेथड्स को। बेसिकली सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, कैलकुलेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्या सब मैंने आपको बता रखा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, सिंपल बताया था, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, नेम, दिस, एज, सॉरी कल का क्लास आपने देखा ही है ऐसा करके, तो ये हमारे पास तो होता ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन कैसे, जैसे ऐड, एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, इस तरीके से हम फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, राइट। इसमें ए बी दो नंबर लिया जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड किया जाएगा, रिटर्न कीवर्ड से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करके ऐड करके रिटर्न कर देंगे, राइट। ऐसे हमारे पास क्या होगा, ऐसे हम और भी फंक्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पे, सब फंक्शन भी हमने बना दिया, राइट। फंक्शन ए कॉमा बी, यहाँ पे दो नंबर रिटर्न की इनपुट करेगा यूज़र, राइट। ये माइनस बी करके मैं रिटर्न कर दूंगा, ये देखो। तो ये चीज़ हो गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बस इसी, ये जो फंक्शन है ना, ये आपका किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये एक ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, तो इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम मेथड्स बोल देंगे, राइट। बस यही होता है, राइट, मेथड्स हम इसे बोल देते हैं, ओके। चलिए कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैलकुलेटर डॉट ऐड फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है 5,5। सो ऑब्वियस सी बात है 10 प्रिंट होना चाहिए, बट प्रिंट तब होगा जब इसे, क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न करके इसके पास दे दिया है, तो इसको यहाँ से आप चाहो इस तरीके से कर लो, रिजल्ट करके, देन रिजल्ट को आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर लो रिजल्ट को, तो 10 प्रिंट हो जा रहा होगा अभी, राइट। तो ये होता है सिंपल, राइट। तो ये क्या है आपका मेथड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, फंक्शन नहीं है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज़ आपकी हो रही है। तो ये हो गया आपका आज का क्लास फिनिश, राइट। आज हमने इस क्लास में बेसिकली फंक्शंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो कुछ भी था, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में आई थिंक एक्सेप्शन हैंडलिंग या और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो
यस। तो मोस्टली अभी 4 से 5 लेक्चर्स मतलब कि जावास्क्रिप्ट पे और आएंगे, बाकी जावास्क्रिप्ट भी हमारा फिनिश हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। स्क्रीन पे सब कुछ आपको दिख रहा है, सारे असाइनमेंट क्वेश्चन। डू प्रैक्टिस, राइट। इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जितने सारे बीच में मैंने आपको दिए हैं टास्क करने को ना, तो इसको करने हैं आपको। कमेंट करके जरूर बताना क्या कल वाले क्लास में हमने सारे क्वेश्चन किए थे कि नहीं, बिकॉज कमेंट नहीं कर रहे हो। सो ऐसा ना हो मुझे बीच में इस प्लेलिस्ट को क्लोज करना पड़े, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप पढ़ पाओ, ठीक है। सो कमेंट करके बताना अगर कोई भी डाउट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी लेक्चर।